बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दीनी मिसाइल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू आपने अक्सर नमाज़ों में नमाज फ़जर और नमाज असर में देखा होगा कि नमाज के बाद ऊंची आवाज़ में कलमा तैयबा पढ़ा जाता है। बाद मसाजिद में या बाद फ़िरका में ये पढ़ा जाता है और बाद में ये नहीं पढ़ा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नमाज के बाद ऊंची आवाज़ में कलमा तैयबा पढ़ सकते हैं या नहीं। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि फ़र्ज़ नमाजें जिनके बाद सुन्नतें नहीं हैं, पढ़ने के बाद आहिस्ता आवाज़ से ज़िक्र व अज़कार करना दुरुस्त है और बुलंद आवाज़ से करना भी दुरुस्त है, बशर्ते कि फ़र्ज़ नमाज के मसबूकीन या अपनी तनहा नमाज पढ़ने वालों की नमाज़ों में या ज़िक्र तलावत करने वालों के अमल में कोई खलल पैदा ना हो। वरना अगर नमाजियों की नमाज वगैरह में इससे खलल पड़ता हो तो बिलातफाक ज़िक्र बिलजहर जायज़ नहीं। लिहाजा ऐसा अमल जिससे नमाजियों को तकलीफ़ हो, उनकी नमाज में किसी भी किस्म का खलल हो या उनकी नमाज टूटती हो, तो ऐसी सूरत में नमाज़ों के बाद ज़िक्र करना दुरुस्त नहीं है। या कम अज़ कम इतना देख लिया जाए कि कुछ फ़र्ज़ नमाज के सलाम के बाद कुछ तवक्कुफ़ के बाद ऐसी सूरत में जब जो बाकी नमाजी अपनी नमाज मुकम्मल कर लें तो उस सूरत में आप कलमा या ज़िक्र अज़कार वगैरह बुलंद आवाज़ से कर सकते हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मिसाइल को